तो गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारा मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों ने फोन किया, सर ये बताइए मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब एक चीज आती है एनसीसी मिलता है कॉलेज में, तो ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, एनसीसी करने पर बेनिफिट क्या होगा, क्या फायदा होगा, सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। आओ चलो पूरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जितने बच्चे आईआरटी में सेलेक्ट हुए हैं, जिनका एडमिशन फाइनली हो चुका है, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत करके यहाँ तक अपना एक सीट ले लिया है। यानी कि बहुत सारे बच्चे इसके लिए तरसते हैं आईआरटी में आने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे असफल हुए जिसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, अपना अच्छे से मेहनत करके फिर से पेपर देंगे। इस बार कोशिश करेंगे कि वो लोग भी एडमिशन अपना ले लें। तो और बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक में भी सेलेक्ट हुए हैं, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो एक साल वो तैयारी कर सकते हैं अपना, फिर से एक बार अच्छे से मेहनत करके अपनी अच्छी ब्रांच लें। और जो बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरा कहीं पर नहीं हुआ मैं क्या करूं, उनके लिए अलग से मेरी वीडियो आएगी, तो वो लोग परेशान मत हो, उनके लिए अलग से मेरी वीडियो जाएगी, उनको क्या आप करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनसीसी का। आईआरटी में एनसीसी है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कैसे मिलेगा सर, क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले देखो एनसीसी होता क्या है, पहले ये समझो। एनसीसी का जो होता है, एनसीसी एनसीसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कैडेट नेशनल कैडेट क्रॉप्स। ठीक है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी का पूरा नाम होता है ये। ठीक है, तो ये क्या, इसका बहुत सारा बेनिफिट है करने का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लास 9 10 में करते हैं। देखो एनसीसी जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, 3 सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, एक ए बी सी। तो ए वाला जो है इसका बहुत कम बेनिफिट मिलता है, बहुत कम। बी का तो थोड़ा सा और ज्यादा, सी का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है अगर सी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी का। आईआरटी में जो होता है ए बी सी तीनों मिलता है आपको। और ये जो ए सर्टिफिकेट मिलता है, ये बहुत सारे बच्चे क्लास 9 10 में भी कर लेते हैं। बहुत बच्चे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे किए होंगे। अगर एनसीसी किए हो तो कमेंट में यस लिखना, ठीक है, बताना जरूर कि एनसीसी की। जो 10th में करते हैं वो ए करते हैं, जो 11th में करते हैं वो उनको बी, और 12th में भी सी होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारा, पहले बेनिफिट बताते हैं इसका क्या क्या होता है। जैसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे आपका आर्मी का हो गया, एसएसबी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, तो उसमें जब आप फॉर्म भरते हो तो एक ऑप्शन आता है क्या आपने एनसीसी किया है। अगर किए हो तो यस करते हो, फिर सारी डिटेल आपकी मांगी जाती है। इसके बाद आपको उसमें कुछ कंपोजिशन दिया जाता है, थोड़ा बहुत कंपोजिशन मिलता है। आपका नंबर अगर कम है, उसमें एनसीसी का जो नंबर होता है आपको, जो जो भी हर एग्जाम का अपना अलग अलग है, जिनको मतलब 5 नंबर 10 नंबर जिनको जो देना होता है, यानी कि जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, इसमें भी एग्जाम का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका नंबर ऐड होकर रिजल्ट में आपको दे दिया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है, अगर 1 2 नंबर से कोई बच्चा छट रहा है तो उसमें आपका मतलब ऐड कर दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो एनसीसी की स्पेशल भर्ती आती है। जैसे आपका इसमें हो गया आर्मी का हो गया, उसमें एनसीसी के लिए अलग से भर्ती आती है। और ये जो एयर फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, इसमें एक चीज और फायदा देखने को मिलता है। अगर आप एनसीसी किए हो तो आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कॉलेज में ही मिलने वाला है। तो तुम लोग पूछोगे क्या सर, इसमें देखो जब आपका प्लेसमेंट होता है तो वहां पर पूछा जाता है कि आपने क्या अलग किया। तो जब आप बताओगे एनसीसी किए है ना, तो इसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर, कि हाँ लड़का कुछ ना कुछ अलग है। और एनसीसी वाले जो बच्चे होते हैं काफी मेहनती होते हैं,
बहुत सारा मेहनत करते हैं वो लोग। और एनसीसी पूछो मत भाई, मेरे कई दोस्त किए हैं, मैं नहीं किया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ने एनसीसी किया है, तो वो लोग बताते थे कि उसमें मतलब डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होता है वहाँ का। अगर आप लेट भी हो गए ना, फिर भी उसका भी पनिशमेंट दिया जाता है आपको। बहुत सारा मतलब अगर देखो उसमें हुआ क्या, अ, एक दोस्त था मेरा, कह रहा था कि आपका जो मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाती है तो सेविंग वूविंग करके आना पड़ता है। तो हल्का सा अगर भी रहता है तो भी उसका पनिशमेंट दे देते हैं वो लोग। वही फील्ड में दौड़ा देते हैं एकदम ऐसे, कहेंगे ऐसे लौटते हुए जाओ, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, फिर से धुलना पड़ता है। ठीक है, ये सारा पनिशमेंट होता है वहाँ का। बहुत मतलब मजा भी आता है यार। एनसीसी करोगे एक चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी, डिसिप्लिन, जो कि बहुत मतलब डिसिप्लिन नाम की, अगर तुम्हें जैसे बोला जाएगा कि आपको दिन भर काम करना है, तुम्हें एक भी रुपए नहीं दिए जाएंगे। अगर एनसीसी किए हो तुम्हारे अंदर वो चीज आ जाएगी, तुम फ्री में काम करोगे, ये जान लो। ठीक है, कर लोगे अगर एनसीसी की हो। और एनसीसी में देखो, इसमें फर्स्ट ईयर में जब डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आप रहे हो तो ए आपका ए सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर में बी मिलेगा, जो फाइनल में जाओगे ये सबसे महत्वपूर्ण होता है सी सर्टिफिकेट। ये आपको मिलता है सी सर्टिफिकेट, इसी का मेन बेनिफिट आपको यही मिलता है। और यहाँ पर पूछोगे सर सिखाया क्या जाता है, तो देखो यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। जैसे आपको जब आपका कैंप भी लगता है, पहले तो आपका कॉलेज में ही होता है, ठीक है। कॉलेज में आपका क्लास भी चलता रहेगा, बुलाया जाएगा कि एनसीसी वाले मतलब सर जो होते हैं बुलाते हैं, तो जाना ही पड़ता है आपको, क्लास छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो जाओगे वहाँ पे, आपका मतलब जो उन लोग का प्रोसेस होता है अपना करवाते हैं, ठीक है, रनिंग वनिंग सारी चीजें करवाते हैं वो लोग, करवाएंगे। फिर उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको सिखाई जाती है। फिर जब आपका कैंप लगता है, कैंप में ज्यादा सीखने को मिलता है। कैंप अलग अलग जगह आपको भेजा जाएगा, तो वहां पर जाओगे, कैंप लगता है, वहां पे आपको जितने सारे बंदूक हैं जो, ठीक है, AK-47 हो गया, बहुत सारे बंदूक होते हैं, तो उन सारे को आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये सारी चीजें होती हैं इसमें। तो वो सारी चीजें आप सीख लेंगे। अगर आप चाहोगे तो इतना आपके अंदर हो जाएगा कि पूरा आपको डिटेल में पता हो जाएगा, दे दिया जाएगा तो चला भी सकते हो। ठीक है, इतना चीजें सिखाई जाती है इसमें। और यहाँ पर खाने पीने का भी कैंप वैम्प लगता है, तो व्यवस्था अच्छा खासा रहता है, बढ़िया से खाने पीने को मिलता है। ये सारी चीजें होती हैं। और बहुत सारे बच्चे इच्छुक होंगे कि सर मुझे एनसीसी लेना है IRT में, तो मैं क्या करूँ, इस पर भी बात हो जाए। एनसीसी लेने के लिए पहला प्रोसेस आपका होगा, ठीक है, अभी तो कोई अपडेट नहीं आया है उसका, आपका एक अपडेट आएगा, ठीक है, अपडेट आएगा, नोटिस निकाला जाएगा कि जो बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं उनको एक दिन सुबह में बुलाया जाएगा। उसमें क्या कराया जाएगा, उनका एग्जाम होगा, एनसीसी जो, हाँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहेगा सर मैं मैकेनिकल से हूँ, सिविल से हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी प्लास्टिक इन सब ब्रांच से हूँ, क्या मुझे एनसीसी मिलेगा, मैं इस ब्रांच से हूँ। देखो एनसीसी IRT में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, किसी भी ब्रांच का वो बच्चा, सबको मिलेगा एनसीसी। सबको मतलब बैठ सबको मिलेगा नहीं, सबको बैठने का मौका दिया जाएगा। जो बच्चा उसके लिए एलिजिबल होगा उसको एनसीसी फाइनली मिल जाएगी। तो पहला चीज क्या होगा, सब ब्रांच के बच्चे रहेंगे, इसमें पहला प्रोसेस आपका एग्जाम होगा। एग्जाम एग्जाम आपका जो होगा वो MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, जो डॉटेड लाइन होती है, मतलब उसमें भरने वाला भी बहुत कम आता है, ज्यादा क्वेश्चन आपका MCQ रहेगा। जीके जीएस यही सब रहता है उसमें। तो देखो सिलेबस अब की बार क्या रहता है बता दूंगा यार पूरा, क्योंकि मैं दिया नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है पूरा आपको। ठीक है, जीके जीएस से रहता है आपका। फिर इसके बाद जितने बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो बच्चा ये क्वालिफाई, इसका एक मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उसमें से जितने बच्चे क्वालिफाई, उनको दूसरा स्टेप आपका रनिंग होगा, रनिंग, ठीक है। रनिंग आपका कैंपस में ही कराया जाता है, IRT के कैंपस में। इधर से पूरा राउंड मार के आना पड़ता है, जो उनका क्राइटेरिया रखेंगे, 1 राउंड 2 राउंड उसी के हिसाब से होगा।
जो बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, उनको साइड साइड पूरा लगा दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा गिरता उठता है तो उठाने उठाने के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर आप रनिंग करेंगे। जो बच्चे रनिंग, यहाँ पर भाई साहब रनिंग बहुत तगड़ा मांगेगा। अगर रनिंग आपका अच्छा खासा है तो निकाल लोगे। जो बच्चा रनिंग निकालता है फाइनली तब जाकर उसको एनसीसी दिया जाता है। उसमें देखा जाता है कौन बच्चा योग्य है, जो उसके लायक है, उसके लिए योग्य है, उसको फाइनली एनसीसी दे दिया जाता है। ठीक है, जब आपको एनसीसी मिल जाएगा फिर आपका जिस हिसाब से बुलाया जाएगा। और हाँ, इसमें आपका पेपर भी होता है एनसीसी, ये ध्यान रखना। आपका पेपर भी होगा, ए ग्रेड ए सर्टिफिकेट का अलग पेपर, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। इसमें भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसमें भी लास्ट में जब आपका सी मिलेगा तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जैसे आप पढ़ेंगे डिप्लोमा में, आपका इतना परसेंट है, 60 70 80 90 जो भी परसेंट, उसी हिसाब से इसमें ग्रेडिंग चलता है, आपको ग्रेड दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो होता है फाइनली यहाँ पर मिल जाता है आपको एनसीसी। और आपका जो प्लेसमेंट में है काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। हालांकि उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें एनसीसी के बारे में आपको समझ में आ चुकी है। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, अगर किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देगा, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 88 74 38 45 65, ठीक है, इस पर मैसेज कर देगा। ठीक है, कोई भी डाउट तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। और हाँ, जो बच्चे मतलब नया तैयारी करने वाले हैं आईआरटी और पॉलिटेक्निक का, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए मैं शेड्यूल अभी सेट कर रहा हूँ कैसे अब की बार पढ़ाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हों। ठीक है, उसका मैं देख रहा हूँ अभी, अब की बार एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम लोग मन लगा के पढ़ना, जिन बच्चों का नहीं हुआ है अब की बार सिलेक्शन ले लेना। ठीक है। और चलो ठीक है, अगर सभी को यहीं पर ये वीडियो खत्म करते हैं। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करना। चलो ठीक है सभी को, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।